अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और आपके दस्तरख़ानों को वसी रखे, आमीन। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल बारिश का मौसम है और हाई अलर्ट चल रहा था तूफ़ान का और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें उससे महफ़ूज़ रखा और आगे जहाँ भी इसकी पेशन गोई है अल्लाह ताला उन सबको इसकी असरात से महफ़ूज़ रखे, आमीन। और बस हम मौसम देखकर बाजी की तरफ चले गए थे और ये अनाबिया साहिबा कुछ ना कुछ बोलती हैं कि मम्मा मैं भी मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन इतनी नॉइसेस थी बाहर रिकॉर्डेड बाजी के घर के सामने मिलाद हो रही थी, तो वहाँ भी डेग वगैरह का एहतमाम था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया। और बस ये बाजी के घर में प्लांट हैं और माशाल्लाह बाजी को बहुत शौक़ है और काफ़ी मेहनत करती हैं इन सब चीज़ों को सही रखने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब हमें शौक़ है तो उस चीज़ को चीज़ों को सही रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो बस यही, और इनके घर के सामने खेत है, नर्सरी है, तो बारिश के मौसम में बहुत हसीन लगता है और अक्सर बाजी बुला लेती हैं और हम खुद भी आ जाते हैं, जॉइन कर लेते हैं। और बस हम लोग ऊपर जा रहे थे तो हमने कहा चलें मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा दूँ और ग्रीनरी और नेचर जो भी है आँखों को देखने इस मौसम में बहुत हसीन लगता है, ग्रीन कलर। और ये शहनाज़ साहब की शरारतें चल रही थी और जेम्स बॉन्ड की हरकतें थी इनकी, कभी छुपना है, कभी फ़ॉलो करना है, तो बस बच्चों का यही चलता रहता है। तो बहरहाल ये देखें पौधे किस कदर हसीन है माशाल्लाह। और ये बाजी की छत है, तो टॉप है बिल्कुल, तो वहाँ पे भी काफ़ी और प्लांट रखे हुए हैं और मौसम इतना हसीन हो रहा था कि बस दिल चाह रहा था कि बस अभी बारिश हो जाए और हम, और काफ़ी देर के बाद बारिश बूंदाबांदी शुरू हुई थी। कांस्टेंट पूरी रात चली है उस दिन और बहुत हसीन मौसम था और बस अल्लाह ताला, डर भी लग रहा था ये देख कर के बस अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए, और एंजॉय भी कर रहे थे। तो बस यही मिली-जुली कैफ़ियत थी और इसी तरीके से ही मतलब इंसान अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है। और बस बाजी नीचे हमारे लिए कुछ खाने-पीने की तैयारी कर रही थी और हम लोग ऊपर आ गए थे बच्चों के साथ और बस मौसम को एंजॉय कर रहे थे और बच्चों के साथ गपशप चल रही थी, वीडियो बन रही थी और ये देखें बस ये सब चलता ही है। बस ये मैं दिखा रही थी कि बरसात में मतलब इस तरह के कलर बहुत अच्छे लगते हैं और बस ये बच्चियां हैं बाजी, आपने पहचान लिया होगा, ये हया अजवा हैं और माशाल्लाह ये हमारी फैमिली मेम्बर की तरह हैं। और बस ये लोग भी हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो गई थी कि हम भी जाएंगे। हम लोग नर्सरी जा रहे थे और ये हमारे साथ ही, क्योंकि नेबर हैं और बराबर में बिल्कुल, तो बस ये हर वक्त इन लोगों का बाजी के घर में ही आना जाना लगा रहता है। तो हम लोग बस नर्सरी गए थे बाजी के साथ और यकीन करें इतना हसीन लग रहा था, लेकिन और फुहार भी हल्की हल्की, बारिश बरसात भी हल्की हल्की हो रही थी, ग्रीन कलर। और जस्ट थोड़ी दूर ही गए थे क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था, तो बस हम जल्दी से ही वापस आ गए थे। और ये देखें, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा-सा कॉन्शियस रहते हैं, या मैं ज़्यादातर वो रहती हूँ कि कोई वैसे बरसात के मौसम में कोई ऐसी जगहों पे कीड़े या कोई और चीज़ें निकल ना जाएँ, तो मुझे यही डर लग रहा था कि बाजी हम आगे नहीं जाएँगे, बस चलें। तो ये बच्चियाँ बस यही कह रही हैं हमारी आने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और ये ग्रीन कलर देखें, अल्लाह ताला की कुदरत बेसाख्ता, बस देख के सुबहान अल्लाह कहने का दिल चाहता है कि वाक़ई अल्लाह ताला की कुदरत अभी हमने इतनी देखी नहीं है, इतनी सारी हसीन नज़ारे हमने नहीं देखे हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं अल्लाह ताला हमें दिखा रहा है, तो बहुत हसीन है, अल्लाह का शुक्र है। और बस ये दूसरे दिन का वीडियो मैंने शूट की थी कि जुम्मे वाले दिन, और मेरे सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉज़ आए हुए थे, तो बस हम लोग गपशप कर रहे थे, एकदम बारिश शुरू हो गई। तो मैं, बरसात में आपको पता है कि हर एक के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है, तो बारिश देख के तो मैं नहीं रुक पाती। और बस ये है कि मैं थोड़ा-सा सब काम छोड़ के मैं खड़ी हो गई थी। मैंने कहा नहीं भई, मुझे थोड़ी-सी वीडियो भी बनानी है और इसको एन्जॉय करना है फुल। तो बहुत हसीन लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और जब बहुत सारे लोग साथ हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो बस यही बातें चल रही थी, हम देख रहे थे। और फिर ये बरसात की आपको पता है कचौरियाँ, और मैंने पास्ता बनाया था, कचौरियाँ तो रेडीमेड थी मैं। तो बहरहाल ये हम इंजॉय कर रहे थे और गपशप चल रही थी, बातें चल रही थी, चाय चल रही थी। तो बहरहाल चाय अभी तक नहीं आई थी, इसके बाद आई थी चाय। तो ये मेरे नंदोई हैं और ये मेरे सबसे छोटे नंदोई हैं, येलो शर्ट में, ब्लू शर्ट में, इनसे बड़े। और सबसे बड़े जो हैं वो नहीं आ पाए थे, ऑफिस के लेट आते हैं, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए थे। इंशाल्लाह वो भी किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर उनको भी दिखाऊंगी। और ये कमेंट्स कर रहे थे कि भाभी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे पॉसिबल होगा तो मैं इंशाल्लाह इनकी वॉइस आपको सुनवाऊंगी, और वॉइस आपको सुनवाऊंगी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, और बहुत मतलब सगे भाइयों की तरह ही ख्याल रखते हैं। और यही बाउंडिंग्स होती हैं ख़ानदानों में और फैमिलीज़ में कि आप आपस में बैठे हों तो आपको अपने जैसे मेके की याद तो खैर आती है, लेकिन मतलब कमी पूरी हो जाती है कि आपके भाई हैं, अगर हम समझा जाए तो इन रिश्तों को। तो बहरहाल बस ये खाने की तैयारी चल रही थी, और मैंने यखनी पहले ही रख दी थी। तो बस यही कि चलिए जल्दी हम कर लेंगे, हालांकि सब मना कर रहे थे कि अभी नहीं करें भाभी, लेकिन मैंने करते करते वही फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है। तो बहरहाल ये चावल बॉयल कर लिए थे, आलू बॉयल कर लिए थे, सिंपल यखनी पुलाव, सॉरी तह वाला पुलाव बनाया था मैंने वाइट। और ये पास्ता बनाया था, ज़र्दा बनाया था, और ये सब तैयारियाँ हो गई थी माशाल्लाह। और ये प्याज ब्राउन कर रही थी। और इसका इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। और जब कोई मेहमान आया हुआ होता है, ये वीडियो भी मैंने बहुत मतलब कोई मना नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसान बातें भी कर रहा होता है, आप आसपास लोग खड़े होते हैं, उनसे भी गपशप चल रही होती है। तो बस थोड़ा सा अवॉइड, मैं खुद अवॉइड करती हूँ कि नहीं अभी थोड़ा सा फैमिली टाइम है, तो थोड़ा सा आप बातचीत कर लें। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर दूँगी। और ये मैंने सिंपल प्याज ब्राउन करके लहसुन अदरक डाला था, और बस इसको भूनने के बाद मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। जो मैंने यखनी सिर्फ कुटी हुई मिर्चें डाल के मैंने वो यखनी चढ़ाई थी, और ये मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें उस तूफ़ान से बचाया, और अपनी रहमतों में इसी तरीके से अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों के साए कायम रखे, और हम पर अपना रहम व करम करे। और जस्ट मैंने फिर इसके अंदर मसाले ऐड, कुटी हुई मिर्चें ऐड की थी, और मसाले का पैकेट पुलाव बिरयानी शान का जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने डाला था, और टमाटर डाले थे। ये यखनी मेरी स्टॉक बच गई थी, तो मेरी किसी और चीज़ में काम आ जाएगी। और ये बॉयल आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और इसको बस थोड़ी देर के लिए मैं भूनूंगी, और इसमें राइस ऐड कर दूंगी, जो पहले से मैंने तकरीबन एक कनी छोड़ के बॉईल करके रखे हुए थे। और इसके बाद मैं इसके ऊपर लेयर कर दूंगी। और ये मेरी फ़ाइनल उसके ऊपर की लेयर थी। इसमें ब्राउन प्याज, पुदीना, हरी मिर्च डालकर मैंने इसको, और ज़ाफ़रानी केवड़ा और थोड़ा 1 चम्मच घी डाल के इसको दम पे रख दिया था। अच्छा, ये मेरा ज़र्दा है, और ये ज़र्दा मुझे बहुत पसंद है। दूसरे जो ज़र्दे हैं, मोतिया ज़र्दा या वो सतरंगी ज़र्दा कहलाता है, वो भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी। लेकिन ये मेरा मोस्ट फेवरेट है कि मतलब थोड़ा सा इंसान को होना चाहिए। मैं कहती हूँ इस मामले में मैं थोड़ी सी हूँ बैकवर्ड, खाने पीने के मामले में, कि मुझे पुरानी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। ये मतलब टिपिकल जो खाने हैं हमारे वो अच्छे लगते हैं। बहरहाल ये मैंने चीनी की एक लेयर लगा दी है। और चीनी मैं हमेशा से कहती हूँ कि मीठा मीठे की तरह ओवर ना हो, लेकिन मीठा होना चाहिए। तो बस यही मैंने अशरफियाँ वग़ैरह और जो मिठाई वग़ैरह थी वो डाली इसमें, ड्राई फ्रूट डाले थे। तो बस उसमें डाल के और इसको मैं दूसरी लेयर लगा दूँगी। और पिसा हुआ नारियल डाला था मैंने इसके अंदर, और वो तो मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये फ़ाइनल लेयर लगाने के बाद इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने रख दिया था, तकरीबन 45 मिनट्स से भी ज़्यादा तकरीबन रखा था। 45 मिनट्स तक तो रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल इसकी जो शुगर है इसमें ऐड की है वो मेल्ट होके राइस में ऐड हो जाएगी। अच्छा, इधर मेरी बिरयानी बिल्कुल डन है, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, और बहुत मज़ेदार बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि खाना अच्छा बनाती हूँ और पसंद किया जाता है मेरे हाथ का खाना। और इधर मैंने ना देसी घी का बघाड़ लगाया था इसमें ज़र्दे में। तो इसमें सिंपल मैंने हरी इलायची डाली थी, और लौंगे 2-4 लौंगे और 2-4 हरी इलायचियाँ डालने के बाद इसमें मैंने देसी घी का बघाड़ लगाया था, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी।
और बहुत मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई किया कीजिए मेरी रेसिपी। असल में मैं बहुत थक गई थी, मैंने उसी दिन सारे काम करके ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि रेसिपी नहीं गई थी और मेरी कोशिश थी छोटा सा व्लॉग भी चला जाए और रेसिपी भी चली जाए। और ये मेरी नंद के बच्चे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, और इनकी आवाज़ आप तक इंशाल्लाह किसी और वीडियो में ज़रूर आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जमा थे तो अलग अलग नॉइस आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया था। तो इनका भी कहना यही था कि मेरे मानी के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब अस्सलामुअलैकुम करें। व्यूअर्स, मेरा नाम राहिल खान है। और इधर मैं और खाना जैसे कि आप निकाल रही देख रहे थी हैं और आज इधर भी मेरे नंदोई की वॉइस थी। कि यहाँ पर और हमारी मिसिस बस ये काशिफ बस ने हमें फाइनल था कि इनवाइट किया दस्तरखान है लगाना था, और वो यही डिनर कह रहे पे। थे कि भाभी, वही और वीडियो ये शूट मज़े कर मज़े रहे की थे और वही रेसिपीज़ यही कह रहे थे डेफिनेटली कि भाभी बनाती ला हैं, मैं जो कि आप अभी देख रहे हैं कि आपकी बीफ वीडियो बना पुलाव है देता हूँ। और उन्होंने विद काफ़ी आलू। ज़बरदस्त किस्म का इसमें वॉइस और ओवर ये किया वीडियो था, आप देख रहे हैं और साथ जो मैं साथ। नहीं और इसके साथ दिखा साथ दे पाई ये आपको। रायता भी है, आप देख रहे और ये हैं रायता काफ़ी था अच्छा सिंपल, डेकोरेट किया गया है। ब्लैक और पेपर, इसके साथ गार्लिक और उसका साथ सॉल्ट सैलेड भी ऐड आप किया देख था, जस्ट, सकते और हैं कुछ नहीं। और ये कि खीरे सैलेड थे, भी और है ये इसके वही साथ वीडियो बना साथ। रहे थे। और वो माशाल्लाह बहुत शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, और भाई वो बहुत ज़्यादा शरारती हैं। मतलब मेरा मिज़ाज और उनका मिज़ाज बहुत ज़्यादा मिलता है, मेरे छोटे भाई की तरह ही हैं वो। तो बस हम लोग इसी तरीके से एंजॉय करते हैं जब बैठते हैं आपस में, तो अपनी फैमिली में, इसमें मेके में भी और ससुराल में भी। तो थोड़ा सा फीलिंग आउट नहीं आती कि हम ससुराल में हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सपोर्टिव हैं सब, और बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं हर काम को कि नहीं आपने अच्छा किया है, और अल्लाह ताला इसी में बरकत डालता है। तो बस इसी तरीके से अच्छा लगता है कि सब बैठ के बातें करें हंस बोल के, क्योंकि टेंशन्स तो हर जगह हैं। तो उन टेंशन्स को लेके चलने से बेहतर है कि इंसान इग्नोर करके हर चीज़ को हर वक्त खुश रहे और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करे। तो बस ये खाना चल रहा था उसके बाद, और ये मुसलसल उनके मतलब उन्होंने ही वीडियो बनाई है, तो थोड़ी-सी आप देखिएगा। मैं उनसे कह रही थी कि राहिल आप बैठ के बनाएँ, तो अब वो बैठकर भी बनाएँगे। तो वो बहुत ज़्यादा जॉली हैं और बहुत अच्छी आदत के, मेरे तीनों नंदोई माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत की। और ये बच्चों से भी उन्होंने कहलवाया था कि आप सब बोलें कि किस तरीके से आप लोगों को खाना अच्छा लगता है मानी के हाथ का। तो बच्चे, तो पता है आपको कि आजकल बच्चे फुल ट्रेंड है, तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उनसे जस्ट पूछने की ज़रूरत होती है। उनको चुप कराना पड़ता है, उनको कुछ स्क्रिप्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये सब बातें चल रही थी, फिर उसके बाद हम लोग फ़ारिग हो बैठ गए थे खाना वाना खा के, और ये फैमिली टाइम था हमारा, बहुत मज़ा आ रहा था। और हर किसी की हर कोई अलाउ नहीं करता वीडियो का, तो मैंने इसलिए नहीं बनाई थी। और हम लोग बस ऐसे एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, मूवी लगाई हुई थी, पुरानी वीडियोस थी। मेरी नंद भी पाकिस्तान टूर से आई हैं, तो उसकी वीडियोस थी। तो बस इस तरह की बातें मिक्सअप चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और बस आपको पता है जब सब एक साथ बैठते हैं ना, तो कोई कहीं की बातें कर रहा होता है, कोई कहीं की, तो बहुत मज़ा आता है। और कुछ बस थोड़ा बहुत खाना पीना भी चल रहा था। और मेरी सास ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो कह रही कि मैं खाना खा के, मतलब मैंने उनसे कहा था, लेकिन कह रही नहीं मैंने जल्दी खाना खा लिया। और फिर वो आ गई थी, लेकिन उन्हें भी बहुत पसंद आया ज़र्दा, क्योंकि शौकीन है वो भी खाने पीने की, और शुगर होने के बावजूद वो मीठे की शौकीन है। तो बस ये हम मूवी देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। नाबिया साहिबा एज़ यूजुअल बीच में कुछ ना कुछ उनका इंटरप्ट करती हैं, तो बस ये चलता है बच्चों का आपस में। तो मेरी छोटी नंद जा चुकी थी और हम सब बैठ के बस बातें कर रहे थे। और बस अच्छा लगता है इस तरह से बैठ के। अल्लाह ताला इस तरह से हमको खुश रखे, आमीन।